इंदौर में 7 दिन पहले लापता हुई श्रद्धा उर्फ आयुषी तिवारी खुद ही इंदौर के एमआईजी पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस को बताया कि उसने शादी कर ली है। उसके साथ उसका पति करण भी मौजूद था। पुलिस ने दोनों को कस्टडी में ले लिया। पुलिस के मुताबिक श्रद्धा उर्फ आयुषी तिवारी अपने प्रेमी सार्थक गहलोत के साथ भागने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंची थी। वहां पर उसका प्रेमी सार्थक नहीं आया तो गुस्से में उसे जो ट्रेन सामने नजर आई वो उसमें बैठ गई और उससे जाने लगी। तभी उसे ट्रेन में गुजराती कॉलेज का पूर्व कर्मचारी, जिस कॉलेज में वह पढ़ती थी, करण मिला। करण ने उसे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो। आयुषी ने कहा कि मैं जान देना चाहती हूँ। इस पर करण ने उसे समझाया और उसे कहा कि मैं तुमको जान देने नहीं दूंगा। तो आयुषी ने कहा कि मेरा प्रेमी मुझे धोखा दे चुका है, अब तुम ही मुझसे शादी कर लो, अब मैं घर नहीं जा सकती। इस पर करण ने उसे महेश्वर ले जाकर शादी कर ली। फिर क्या हुआ, देखिए वीडियो। जो अपनी श्रद्धा तिवारी ने जो अभी स्टेटमेंट थाने पे दिए हैं उसके अनुरूप ये बताया कि मैं जिससे इसका अफेयर चल रहा था सार्थक गहलोत, तो सार्थक गहलोत से मिलने का इन्होंने रेलवे स्टेशन पे बोला था 23 तारीख को। ये पहुंच गई वहां पे अपने घर से निकल के, लेकिन इसका कहना है कि वहां पे सार्थक आया नहीं, तो ये फिर गुस्से में जो सामने ट्रेन थी उसमें बैठ के चली गई। वो ट्रेन रतलाम गई। फिर इसने रतलाम में अपनी ट्रेन प्रयास किया तो पीछे से किसी ने हाथ पकड़ा, इसके अनुसार इसने ये बताया। फिर इसने जब पलट के देखा तो वो इसका पूर्व परिचित था, जो इलेक्ट्रीशियन था वहाँ पे गुजराती कॉलेज में, करण योगी। तो उसने बोला कि नहीं तुम क्या कर रही हो, तो उसने बताया कि मैं आत्महत्या कर रही हूँ, ऐसा ऐसा हो गया। तो इसने बोला नहीं मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तो बोले अगर मरने नहीं दोगे तो मेरे साथ शादी करो। तो फिर ये करण तैयार हो गया। फिर ये दोनों लोग गए, खरगोन गए, वहां से फिर ये महेश्वर गए। महेश्वर में जाके इन्होंने मंदिर में शादी की है। उसके बाद फिर ये अपने घर पालिया गया। पालिया में इसको घर वालों ने मना किया कि यहाँ मत आओ, तो वहाँ से एक मंदसौर चले गए। मंदसौर में फिर इन्हें इसकी जो लड़की है, इसने फिर अपने पिताजी को फोन किया, माताजी को फोन किया कि मुझे वो दस्तावेज चाहिए, हमें ऑफिशियल रजिस्टर्ड मैरिज भी करना है, और मैंने शादी कर ली करण से। तो फिर इसके पिताजी कार लेके गए और उसको लेके फिर यहाँ थाने आए। शादी मंदिर में करी सर हमने, जैसे 23-24 तारीख को ये बक गए थे। अच्छा चलो ठीक है, शादी कर ली ना आपने, आप राजी मर्जी से करी? राजी मर्जी। बच्ची को कैसे पाला हूँ, बच्चों को मैं जानता हूँ बहुत, और जीरो से लेके मैं कैसे उठाऊं इस बात को भी मैं जानता हूं, और मेरे बच्चे अच्छे से जानते हैं। मेरे बच्ची के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी अभी जानकारी पूरी निकालने में काफी टाइम लगेगा, और उस टाइम के लिए मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा। बशर्ते ये है कि बच्ची बिल्कुल इस शादी को वो नहीं है, और मैं भी तैयार नहीं हूं। बशर्ते बच्ची का पूरा माइंड, पूरी सारी चीजों का जांचे होना चाहिए, और उसको बच्ची को कम से कम 1 हफ्ते के लिए एक पिता या आप खुद रखें अलग अपने पास कस्टडी में। इस बार मैं मांग करता हूं कि आप पिता के ना पास भेज के आप अपने पास अकेला उसको रखें 24 घंटे, और मैं भी बैठा हूं 24 घंटे। ये लगता है करण को आप जानते थे? कतई करण को कोई भी नहीं जानता था। लड़की भगी किसी और के लिए, बीच में एंट्री किसी और की हुई, बीच में किसी एंट्री और हुई। बच्ची जब घर से भाग जाती है, कोई भी हो, मेरी जगह किसी और की भी बच्ची जाएगी ऐसा, तो रिटर्न अगर वो लड़के के वजह से भगी है, वो लड़का मना कर देता है, तो बच्ची को रिटर्न आने में आपने तस्वीर उल्टी टांगी थी, और आपको ये जादू टोट का भी कहीं भरोसा था कि वापिस आ जाएगी बेटी तो वापिस आई, लेकिन मांग में सिंदूर था। ये केस जो है ना कई एंगलों से मुड़ा है, जिसकी अभी मैं पूरी जानकारी जब तक नहीं ले लूं, जब तक मैं बताने में असमर्थ हूं। बाकी इस शादी को मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूं, और इस शादी के लिए मैं जहां तक बाप होने के नाते मेरी ताकत होगी। आपको क्या लगता है कि बेटी को गुमराह किया, आपकी बेटी को कुछ गुमराह किया? 100% फंसाया गया कि आपकी बेटी को अगर नहीं मानी तो फिर बेटी का 10 दिन बाद अगर वो बोल देती है, 10 दिन बाद बोल देती है कि नहीं मैं इसी से शादी करूंगा, तो ये बाप का वादा है कि बड़े धूमधाम से तेरी शादी करेगा।